अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा क्लीन आर्किटेक्चर का पार्ट 13 है। इस वीडियो में हम ईमेल कन्फर्मेशन की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इस वीडियो को देख के आप डॉट नेट कोर के किसी भी प्रोजेक्ट में ईमेल कन्फर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ईमेल कन्फर्मेशन हम क्यों यूज़ करते हैं और क्यों ज़रूरी होती है, ताकि हम यूज़र की ओनरशिप को वेरीफाई कर सकें और ताकि यूज़र किसी दूसरे बंदे की ईमेल पर अपना अकाउंट ना बना सके। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र को कोई पासवर्ड वगैरह भूल गया है अपने अकाउंट का, अपनी एप्लीकेशन का, तो वो उसको अपनी एक्चुअल ईमेल के साथ अपना पासवर्ड वगैरह रिकवर कर सके आसानी के साथ। तो जो हम कन्फर्मेशन लिंक बनाएंगे वो उसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है, लोकल होस्ट 5001। जिस पोर्ट के ऊपर आपकी फ्रंट एंड चल रही होगी, ये उसका बेस यूआरएल होगा, हम यहाँ पर देंगे। उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर आप एंगुलर पे काम कर रहे हैं या रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो ईमेल कन्फर्मेशन का पेज है उसकी आपने राउटिंग यहाँ पर डिफ़ाइन कर देनी है और उसमें जो आपने पैरामीटर डिफ़ाइन किए हुए हैं क्यूरी स्ट्रिंग के लिए, वो आपने क्वेश्चन मार्क लगा के यूज़र आईडी और उसके बाद टोकन वगैरह इस तरह से असाइन कर देना है। ये अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अकाउंट कंट्रोलर है और अकाउंट कंट्रोलर में हमारे पास दो एपीआईज हैं। एक है ऑथेंटिकेशन और दूसरी है रजिस्टर यूज़र। ठीक हो गया। मैं अभी आता हूँ अकाउंट सर्विस के अंदर। यहाँ पर करते हैं कंट्रोल F12 और यहाँ पर हम पहले चेक कर रहे हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। उसके बाद हम एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद वन बाय वन असाइनमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ईमेल कन्फर्म के अंदर हमने ट्रू पास किया हुआ है, कि मीन्स कोई भी नया यूज़र क्रिएट होगा तो उसकी ईमेल जो कन्फर्म है वो ट्रू हो जाए। मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल कन्फर्म जो है इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने उसको ट्रू रखवाया हुआ वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या इसको रिमूव कर दें। और उसके बाद यहाँ पर हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। यूज़र क्रिएट होने के बाद जब वो सक्सीडेड हो जाएगा तो उसके बाद उसको रोल की असाइनमेंट हो जाएगी। और फिर हमने ये पिछली वीडियो में HTML टेम्पलेट बनाया था और टेम्पलेट बना के हमने ईमेल शूट करवा दी थी। अगर आपको ईमेल सेंडिंग के बारे में हाउ नो नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने प्रॉपर ईमेल की इम्प्लीमेंटेशन की है। इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर अभी हमने वेलकम ईमेल सेंड करवाई थी, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सेंड कन्फर्मेशन ईमेल एसिंक। और इसके अंदर हम पास कर देंगे यूज़र मॉडल। जो यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है उसका यहाँ पर हमने मॉडल पास कर दिया है। और यहाँ पर हम इसको करते हैं कंट्रोल डॉट और कहते हैं जनरेट मेथड। मेथड हमारे पास जनरेट हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ऊपर से यूज़र क्रिएट हुआ है उस यूज़र के रिलेटेड हमने यहाँ पर टोकन जनरेट करना है। ये साइन इन साइन आउट का टोकन नहीं है, ये हमने ईमेल कंफर्मेशन का टोकन जनरेट करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर यूज़र मैनेजर करता हूँ। ये यूज़र मैनेजर हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ और मैं करता हूँ डॉट जनरेट ईमेल कंफर्मेशन टोकन और
इसको हमने पास कर दिया यूज़र का मॉडल, जो हमारा यूज़र ऊपर क्रिएट हुआ है उसी का हमने मॉडल इसको पास कर दिया। अब ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो मैं इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा देता हूँ, स्ट्रिंग टोकन। क्योंकि ये एसिक मेथड है तो यहाँ पर हमने एवेट लगा देना है, और यहाँ पर अगर एवेट है तो हमने यहाँ पर एसिंग लगा देना और टास्क कर दें इसको। ठीक हो गया। और क्योंकि अब ये हमारा एसिंग का मेथड है तो हमें यहाँ पर भी एवेट लगाना होगा, एवेट। अब आते हैं, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर टोकन क्रिएट हुआ तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमने इस हमारा जो यूआरएल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, जो यूआरएल लिंक वेरिफिकेशन हमारा बनेगा वो इस तरह का होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और करते हैं स्ट्रिंग यूआरएल वेरिफिकेशन यूआरएल कर लें, इसको कोई भी नाम रख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वेरिफिकेशन यूआरएल। और मैं करता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने डॉलर साइन लगा देना है, और यहाँ पर हम करते हैं अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्यों यूज़ की है। स्लैश, अगर आप यहाँ पर हमारे पास पावर पॉइंट में देखें तो ये मैंने आपको बताया कि ये एंगुलर की राउटिंग डिफाइन हुई है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर कोई ना एंगुलर है ना रिएक्ट है, तो मैं यहाँ पर अपनी एपीआई का जो हमारा लिंक बनेगा वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। ठीक हो गया। तो मैं करता हूँ एपीआई स्लैश, जिस कंट्रोलर के ऊपर या जिस फंक्शन के ऊपर आपने डिटेक्शन करवानी है तो आपने उसी का यहाँ पर पाथ डिफाइन करना है। एपीआई हमारा प्रीफिक्स है यहाँ पर, जैसा कि अकाउंट कंट्रोलर के अंदर एपीआई हमारी प्रीफिक्स है, और उसके बाद जो हमारे कंट्रोलर का नाम है अकाउंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट। और इस अकाउंट के अंदर हमारे पास कौन सा मेथड होगा जिसको हमने हिट करवाना है, मैं कहता हूँ कन्फर्म ईमेल के नेम से जो हमारा मेथड होगा इसके अंदर उसको हमने हिट करवाना है। और इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, एक प्रॉपर क्यूरी स्ट्रिंग बना लेंगे, और उस क्यूरी स्ट्रिंग में हम पास करेंगे यूज़र आईडी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़र आईडी और फिर टोकन। यूज़र आईडी में मैं क्या पास कर दूंगा, यूज़र मॉडल डॉट आईडी। ठीक हो गया। और कर देते हैं एंड, उसके बाद हम कर देते हैं टोकन। आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टोकन रखा है, और उसमें हमने कर देना है टोकन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर हमने अपनी डोमेन का नाम डिफाइन करना होता है कि जिस डोमेन पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसी के ऊपर हमने रिडक्शन करवानी होती है। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ क्लाइंट यूआरएल। ठीक हो गया। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपनी ऐप सेटिंग में जाके डिफाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अभी हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ पर हमारा कौन सा यूआरएल होगा, जब हम अपना विजुअल स्टूडियो रन करेंगे तो वहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास वेरिफिकेशन लिंक हमें मिल जाएगा, और इसके बाद हम ईमेल शूट करवा देंगे। मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये ईमेल का ऑब्जेक्ट बन गया, ईमेल रिक्वेस्ट, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है ईमेल रिक्वेस्ट के नेम से, जिसमें हमने टू पास करना है, बॉडी पास करना है, और सब्जेक्ट और इज ईमेल बॉडी ट्रू।
यहाँ पर अभी हमारे पास HTML का कोई टेम्पलेट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पलेट बना देते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ डबल कोट और डॉलर के साथ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ और वेरिफिकेशन को कट करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट बाय क्लिक ऑन दिस URL, या फिर लिंक लिख दें। ठीक हो गया। और इसको मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ कि और इसको हम क्लोज कर देते हैं P को। ठीक हो गया। और यहाँ पर अब हम एक लाइन ब्रेक डाल देते हैं BR, और उसके बाद एक और पैराग्राफ डाल देते हैं। और इस पैराग्राफ में हम डिफाइन कर देते हैं इफ दिस ईमेल इज नॉट रिलेटेड टू यू प्लीज इग्नोर इट। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल सेंड करवा देंगे। मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ एक। अब ये जो जनरेट ईमेल कन्फर्मेशन टोकन का मेथड है, इस टोकन को जनरेट करवाने के लिए हमें आइडेंटिटी में इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमने आइडेंटिटी की जितनी भी है कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने परसिस्टेंस लेयर के अंदर आके सर्विस एक्सटेंशन के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो मैं आता हूँ अपने सर्विस एक्सटेंशन मेथड के अंदर, और यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पर हम एक मेथड कर लेते हैं डॉट एड डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर। मीन्स कि हमारा किस टाइप का टोकन क्रिएट हो। मैं कहता हूँ जो आइडेंटिटी की डिफ़ॉल्ट स्कीम है, उसी स्कीम की बेस पे हमारा जो वेरिफिकेशन टोकन है वो क्रिएट हो। और इसके बाद हमने एक और चीज़ भी लिखनी होती है, सर्विसेज डॉट एड डेटा प्रोटेक्शन। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ अपने अकाउंट सर्विस में, और अभी हम इसको रन करते हैं। करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि जब हम यहाँ पर कोई यूज़र रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्चुअल ईमेल लिखनी पड़ती थी पहले। मतलब पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर रियल ईमेल लिखी थी ताकि हमें वो ईमेल रिसीव हो सके। मतलब यहाँ पर हमने किसी ऐसी ईमेल पर अकाउंट बनाया था जो कि एक्चुअल में हमारी जीमेल या किसी सर्वर पर वो ईमेल की आईडी मौजूद थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं। तो मैं आता हूँ इथीरियल के अंदर, इथीरियल डॉट ईमेल, ये फेक ईमेल प्रोवाइडर है। इसको मैं यूज़ करते हुए आप यहाँ पर कोई भी ईमेल लिख सकते हैं। कोई भी ईमेल यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये ईमेल हमें इसके ऊपर रिसीव होगी। तो मैं आता हूँ इसके ऊपर क्रिएट इथेरियल अकाउंट करता हूँ। तो सिंपली इसने हमें क्रीडेंशियल दे दिए। तो मैं आता हूँ इसको कॉपी करता हूँ इसके क्रीडेंशियल को, और हम आते हैं अपने ऐप सेटिंग डेवलपमेंट जेसन के अंदर, और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। जब आपने कमेंट करने के बजाय मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। कॉपी कर लेते हैं यूज़र को। कौन सा यूज़र है, यूज़र के ऊपर हमने यूज़र को पेस्ट कर देना है, और पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड को, और फ्रॉम ईमेल कौन सी होगी, यही।
और जो हमारा होस्ट होगा वो इथीरियल होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब जब आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करनी होगी तो आपने इसको कमेंट कर देना और इसको अनकमेंट करके आप अपनी एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ये बात आपको याद रहे कि जब आप इसका पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये क्रेडेंशियल चेंज हो जाएंगे। आपने इसका पेज रिफ़्रेश नहीं करना, आपने इसी पे ही अपनी टेस्टिंग करनी है। मैं आता हूँ यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ट्राई इट आउट, और यहाँ पर कोई नाम लिख देते हैं, खान कर देता हूँ। मेल कर दें और कोई भी यहाँ पे फेक आईडी आप लिख सकते हैं, imran123 321 @gmail.com। ये एक्चुअल में हमारी कोई ईमेल नहीं है, जिसकी वजह से मैं इथीरियल की कॉन्फ़िगरेशन की है। यूज़र क्रिएट कर लें, पासवर्ड @123 yes @123। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं हमारी हिट आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पर हमें यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। और इसी तरह मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें टोकन रिसीव हुआ है। ठीक है, लेकिन ये टोकन हमें, इसमें स्पेशल करैक्टर भी मौजूद हैं जिसमें स्लैशेस हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर है और प्लस का भी स्पेशल करैक्टर है। इसलिए हम इसको अपनी यूआरएल में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इस टोकन को इनकोड कर देंगे। इनकोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ वेब इनकोडर, वेब इनकोडर्स डॉट बेस 64 यूआरएल डिकोड। हमने डिकोड नहीं करना, हमने इनकोड करना है। और अगर आप इसके ऊपर होवर करें या इसकी डेफिनेशन में जाएं तो इसको क्या चाहिए, बाइट्स चाहिए। और जो हमारा टोकन है वो एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को हम बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इनकोडिंग डॉट UTF-8 और डॉट गेट बाइट्स, इसी टोकन को हम पास कर देंगे गेट बाइट्स में। तो ये हमें एक इनकोडेड टोकन रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने कर्सर को पकड़ के दोबारा इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ और F10 करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टोकन बना है उसमें कोई स्पेशल करैक्टर नहीं है। ठीक हो गया। अभी मैं करता हूँ F10 और वेरिफिकेशन लिंक के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर यूआरएल बन गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है क्लाइंट ऐप अटैच नहीं हुआ, तो मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ और क्लाइंट का जो यूआरएल है वो ऐड करता हूँ। हमारा जो यूआरएल है वो ये है, इसको मैं अटैच करता हूँ वहाँ पे। इसको कॉपी कर लें यहाँ से, और क्योंकि अभी हमारे पास कोई फ्रंट एंड नहीं है, हम अपनी एपीआई से ही सारा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और क्लाइंट यूआरएल के अंदर इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अगर आप देखें यहाँ पर
तो क्लाइंट यूआरएल के बाद स्लैश लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट यूआरएल में हमने इसके बाद स्लैश नहीं लगानी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने स्लैश लगा दी है। अब मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ। अब जो ईमेल हमें रिसीव होगी वो इथीरियल के ऊपर हमें ईमेल रिसीव होगी। मैं दोबारा आता हूँ, इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ। इमरान 1 कर देते हैं यहाँ पे, इसको 1। और करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करवाने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू कर दें इसको और कंटिन्यू। कंटिन्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर यूआरएल बना हुआ, और इसको हम करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें मैसेज रिसीव हो गया, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। ये मैसेज भी हमें चेंज करना है यहाँ से, कि जैसे ही हमारी ईमेल सेंड हो जाए तो हम यहाँ पर अपना मैसेज चेंज करवा देते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन, email has been sent to your account, please verify by your account। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ स्टॉप, और जाके देख लेते हैं कि हमारी ईमेल इथीरियल के ऊपर हमें रिसीव हुई है कि नहीं। मैं आता हूँ इथीरियल के ऊपर, और यहाँ पर मैसेजेस के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इथीरियल के ऊपर ईमेल रिसीव हो गया, कन्फर्मेशन, कन्फर्म योर ईमेल। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और कन्फर्म ईमेल कोड विद नीफ, ये जो उसका सब्जेक्ट था, और उसके बाद जो हमारा था प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट बाय क्लिक ऑन दिस यूआरएल। ये यहाँ पर क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं इसी यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी, और एक न्यू टैब के ऊपर इसको पेस्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कन्फर्म ईमेल के नेम से कोई भी मेथड मौजूद नहीं है हमारी एपीआई में, तो चलते हैं कन्फर्म ईमेल के लिए हम अपनी एपीआई बना लेते हैं। मैं आता हूँ अपने वीडियो स्टूडियो में, और आता हूँ अकाउंट सर्विस के अंदर। अकाउंट सर्विस के अंदर यहाँ पर मैं मेथड बनाने से पहले आपको अपनी डेटाबेस में जाके दिखाते हैं कि ये इस यूज़र का जो स्टेटस है ईमेल कंफर्मेशन का वो कौन सा है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला यूज़र है इसका जो कंफर्मेशन स्टेटस है वो ज़ीरो है। अभी मैं आता हूँ अपने वीडियो स्टूडियो में, और यहाँ पर मैं टैब प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे एक कोड बना के दे दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोपायलट को इंस्टॉल किया हुआ, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर सजेशन दे रहा होता है। कन्फर्म ईमेल, ठीक हो गया। अब कन्फर्म ईमेल के फंक्शन को हम यूज़र आईडी पास करेंगे, टोकन पास करेंगे। तो पहले उसी यूज़र आईडी के अगेंस्ट ये यूज़र को चेक करेगा यूज़र मौजूद है, अगर तो यूज़र नल है तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अगर यूज़र मौजूद है तो वो जो टोकन है उसको दोबारा डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो फिर अपना टोकन बन जाएगा उसका, और फिर वो उसको कन्फर्म ईमेल के फंक्शन में पास करेंगे हम, और पास करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारी जो यूज़र की टेबल है उसका जस्ट ये इस ईमेल कन्फर्म के कॉलम को इस यूज़र के अगेंस्ट अपडेट कर देगा। ठीक हो गया। अब हम
इसी कन्फर्म ईमेल के फंक्शन को हमने अपने इंटरफेस में भी डिफाइन करना होता है। यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन की है और इसकी जो डिफाइनिंग होती है वो हम इसके इंटरफेस में करते हैं। मैं आता हूँ इसके इंटरफेस के अंदर। और यहाँ पर हम उसी फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। जैसा कि यहाँ पर हम कुछ रिटर्न भी करवा रहे हैं तो सेम इसी को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। सेव कर दें इसको और इसकी एपीआई बना लें। मैं आता हूँ इसकी एपीआई बना लेता हूँ अपने अकाउंट कंट्रोलर में। इसी को हम कॉपी करते हैं और एक गेट की एपीआई बनाते हैं, क्योंकि ये हमने जो लिंक बनाया है ये एज ए क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको गेट के साथ यहाँ पर एक एपीआई बनानी है। और इस एपीआई का नाम क्या होगा? जो कन्फर्म ईमेल, ये नाम होगा हमारी एपीआई का। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस मेथड का नाम रख देता हूँ कन्फर्म ईमेल। और इसको हम पास कर देंगे स्ट्रिंग यूज़र आईडी और स्ट्रिंग टोकन। ठीक हो गया। क्योंकि ये क्यूरी स्ट्रिंग है तो इसके साथ मैं एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ फ्रॉम क्यूरी। और यहाँ पर भी हम लगा देते हैं फ्रॉम क्यूरी। अब अकाउंट सर्विस के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं कन्फर्म ईमेल। और उस कन्फर्म ईमेल के अंदर हमने क्या क्या रखवाया था? यूज़र आईडी और टोकन। मैं यहाँ से यूज़र आईडी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दें और दूसरे नंबर पे टोकन को पास कर दें। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट और इसको रन करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास गेट की एपीआई है। मैं यहाँ से भी कंफर्म कर सकता हूँ अपनी ईमेल को, लेकिन मैं यहाँ से न्यू टैब के ऊपर जो हमने लिंक पेस्ट किया हुआ है मैं यहाँ से करता हूँ। मीन्स जैसे ही ईमेल के अंदर से कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये न्यू टैब पे ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी एपीआई के ऊपर यहाँ पर हिट आएगी। मैं अभी इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने अपनी एपीआई को टारगेट करवा लिया। यूज़र आईडी और टोकन। इस टोकन की जो वैलिडिटी होती है वो 24 आवर्स होती है, और इसको हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं 24 आवर्स से 30 मिनट्स पे भी ला सकते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट कराने के बाद उसकी वैलिडिटी कम करता हूँ। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें मैसेज रिसीव हो गया ईमेल कन्फर्म सक्सेसफुली। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से हमें ये सारा एग्जीक्यूट होकर हमें यहाँ पर उसका स्टेटस जो है, मैसेज जो है वो यहाँ पर हमें मिल गया। मैं आता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर में और यहाँ पर करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने अपनी ईमेल को कंफर्म करवा लिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो
ये चेक भी साथ ज़रूर करें कि इसकी ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं। इसको मैं करता हूँ इफ़ और यूज़र को कर लेते हैं यूज़र डॉट ईमेल कंफर्म्ड। अगर तो उसकी ईमेल कंफर्म्ड है और इसको नोट लगा दें यहाँ पे। अगर तो उसकी ईमेल कंफर्म नहीं है तो इसको एक एरर थ्रो कर दो। जैसे ही ये एरर थ्रो होगा तो इसकी नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। मैं यहाँ पर करता हूँ ईमेल नॉट कंफर्म्ड, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल टू लॉगिन। ठीक हो गया। अब हम इसकी टोकन की जो वैलिडिटी है उसके कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मैं आता हूँ अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर और सर्विस एक्सटेंशन के अंदर, और यहाँ पर हम लिखते हैं सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर्स, और इसमें हम पास कर देते हैं आइडेंटिटी की बिल्ट इन क्लास है डाटा टोकन प्रोवाइडर ऑप्शंस। इस क्लास के अंदर क्या होता है, फील्ड्स होती हैं हमारे पास, नेम और टोकन लाइफ स्पैन। टोकन लाइफ स्पैन को हमने, अगर आप देख सकते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 डे मिला हुआ है, तो हमने इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेना है। मैं कहता हूँ ऑप्शंस डॉट टोकन लाइफ स्पैन और टाइम स्पैन डॉट फ्रॉम मिनट्स कर लेते हैं। टाइम स्पैन डॉट फ्रॉम सेकंड्स भी कर सकते हैं, मिनट्स भी कर सकते हैं, फ्रॉम मिली सेकेंड्स भी। मैं करता हूँ मिनट्स, और मिनट्स के अंदर मैं पास कर देता हूँ 30। मीन्स 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो अपनी ईमेल को वेरीफाई कर सकता है, उसके बाद टोकन एक्सपायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।